कमल जी, कल जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल जूरिस्ट नामक संस्था के द्वारा दायर पीआईएल में जो शिक्षा विभाग से संबंधित एक पीआईएल थी कि किस तरह से दिल्ली के स्कूल में बच्चों को किताब मुहैया नहीं की जा रही है, जो उनका पाठ्यक्रम है वो किताब अवेलेबल नहीं है, इससे जुड़ा हुआ एक पीआईएल कल दिल्ली उच्च न्यायालय में आया। यह बहुत ही शॉकिंग मैं बता रहा हूं कि यह मामला है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील उपस्थित थे, उन्होंने उच्च न्यायालय को बताया कि चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उसके वजह से मंत्री यानी कि जो सौरभ भारद्वाज उस विभाग के मंत्री, वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। और यही वजह है कि स्टैंडिंग कमेटी जो शिक्षा विभाग में किताब पब्लिश करने के लिए या किताब खरीदने के लिए 5 करोड़ से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करती है, उस स्टैंडिंग कमेटी का गठन तक नहीं हो पाया है। मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा कि एक पीआईएल पहले दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुई थी, एक विष्णु गुप्ता जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके द्वारा, और उन्होंने कहा था कि 23 जनवरी 2024 23 मार्च 2024 के बाद से दिल्ली में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है, लिहाजा यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप रिट ऑफ मैंडेमस दें कि वह इस अरविंद केजरीवाल को डिसमिस करके किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना करके संवैधानिक रूप से सरकार को बहाल किया जाए। उस केस में माननीय उच्च न्यायालय ने विष्णु गुप्ता से कहा कि आप अपनी जो भी ग्राउंड है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को एक प्रतिवेदन के माध्यम से दें, और उनको संवैधानिक अधिकार है कि वह चाहे तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उस पर दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने उस प्रतिवेदन पर कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन कल जो सोशल जूरिस्ट के याचिका में जो बात और तल्ख टिप्पणी जो दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, वह वाकई इस बात को साबित करता है कि दिल्ली में संवैधानिक सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। दिल्ली का शिक्षा विभाग, दिल्ली का हेल्थ विभाग, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। क्योंकि उस याचिका में कल जो माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट से ऊपर रख रहे हैं, इसीलिए हम लोग मजबूर हैं इस तरह का टिप्पणी करने के लिए। और उन्होंने कहा कि यह देखना होगा सरकार को कि अगर फाइनेंशियल पावर वो नहीं डेलीगेट करते हैं दूसरे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, तो ऐसी सूरत में यहां पर एक असंवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो कि एक संवैधानिक रूप से चुने हुए सरकार और जनता के हित में नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पर जरूर कुछ फैसला लेना चाहिए। वो जेल में है, जेल से सरकार नहीं चल सकती है। उनका एरोगेंस इतना हाई है कि उनके एरोगेंस की वजह से आज दिल्ली की जनता ये सब खामियाजा भुगत रही है। यहां संवैधानिक रूप से कोई सरकार नहीं चल रही है, कोई मंत्री को फैसला लेने को तैयार नहीं है। यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं दिल्ली सरकार के, उन पर ये ब्लेम कर रहे हैं। जैसा कि इस मामले में मंत्री ने दिल्ली के जो कमिश्नर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि उन्होंने कमेटी नहीं बनाई, जबकि दूसरे तरफ वो कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी बनाने का अधिकार मुख्यमंत्री का है और मुख्यमंत्री जेल में है। तो शुरू से मैं कहते चला रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है। हर सप्ताह कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट के एजेंडा कैबिनेट की मीटिंग में डिसाइड होते हैं, पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, किन्हें कॉन्ट्रैक्ट देना है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से देना है, हेल्थ विभाग में क्या पॉलिसी आनी चाहिए मरीजों को देखते हुए, अस्पतालों को देखते हुए। इस तमाम जो डिसीजंस हैं वह 21 जनवरी मार्च के बाद से आज तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। लिहाजा दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और दुख तो तब होता है कि जब आम आदमी पार्टी और उसके नेता सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने पर लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि इनके कुछ नेता जिन्हें ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है, उसमें से एक श्री राघव चड्ढा जी हैं कि वो देश छोड़ करके विदेश में जाकर के ठहरे हुए हैं। उनको पता है
कि ये जो सरकार उनकी है केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली, ये बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कार्यक्रम चला रही है, ये बनी हुई है। लिहाजा वो जो इस वक्त उनको अपने पार्टी के हित में दिल्ली में होना चाहिए था, वो विदेश में जाकर के बैठे हुए हैं। तो उनका जो मौन लक्षण है, उनकी जो चुप्पी है, वो इस बात को साबित करता है कि केजरीवाल जी की जो पॉलिसी है, इनका जो तौर तरीका है सरकार चलाने का, उससे वो सहमत नहीं है और एक चुप्पी के माध्यम से वो उनको किसी तरह का साथ नहीं दे रहे हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के ऊपर। तो आज दिल्ली की जनता में किस तरह से भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गई है और इनके जो नेता हैं वो और भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हर बात के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर दोषारोपण करना। जब आप एक चुनी हुई सरकार हैं, जनता ने आपको बहुमत दिया और आप जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप, आप जनता के हित में, आप जनता के लिए कोई सेवा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप भ्रष्टाचार के केस में लिप्त हैं और उसी भ्रष्टाचार के केस में आप जेल में बंद हैं। तो इनको चाहिए था नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, संवैधानिक जिम्मेदारी लेते हुए इस पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए था। त्यागपत्र देने के बजाय ये इस बात को बिल्कुल पुख्ता करना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता की चाहे जितनी स्थिति खराब हो, दिल्ली की जनता की स्थिति चाहे जितना बेड़ा इनका गर्क हो, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सीखनी है, ताकि किसी भी तरह से उनको 1-2 सीट दिल्ली के आम चुनाव में मिल जाए। ये उनका एकमात्र मकसद है। दूसरा मकसद मैंने कहा कि एन केन प्रकार वो चाहते हैं कि इनको बेल मिल जाए, बेल पर बाहर आकर के ये सरकार में और राजनीति में फिर सक्रिय हो जाए। ये एकमात्र मंशा है। और जेल के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में उनको किस तरह से अपना सुख सुविधा प्राप्त होता रहे, एकमात्र मकसद अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का है। इसके अलावा दिल्ली की जनता की भलाई, उनके दुख दर्द से कोई लेना देना इस पार्टी को नहीं है।